दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? अगर नहीं जानते हैं तो हम एक स्टोरी सुनते हैं। एक बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़ा राज्य चला रहा था और बहुत उदार राजा था। उसको अपनी प्रजा के बारे में बहुत सोचता था। अपने प्रजा के गरीब हो, अमीर हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी के साथ एकदम अच्छा व्यवहार करता था। किसी को भी कुछ भी मदद चाहिए वो तुरंत मदद करता था, किसी के लिए कुछ करना हो वो तुरंत करता था। लेकिन एक दिन उसने अपने राज्य में दो ज्योतिष को बुलाया और ज्योतिष को अपनी एक कुंडली दी और बोला कि मुझे बताओ कि मेरी कुंडली में क्या है। पहले ज्योतिष ने कुंडली ली और वह चला गया और वह शाम तक कुंडली दे जाता और शाम को दूसरा ज्योतिष आने वाला था और वह कुंडली ले जाता और सुबह में कुंडली देता। पहला ज्योतिष कुंडली ले गया और शाम को आया, दौड़ता दौड़ता आया, बहुत थक गया था, घबराया हुआ था। दौड़ता दौड़ता महाराज के पास आया और महाराज को बताया, महाराज मैंने इससे खराब कुंडली किसी की नहीं देखी। महाराज यह सुनते ही गुस्सा आया। महाराज ने बोला, क्या है इस कुंडली में? महाराज, आपकी कुंडली में लिखा है कि आप धीरे धीरे अपने सभी प्रियजनों को खो दोगे। पहले आपके माता पिता, फिर आपकी पत्नी, फिर आपके बच्चे, फिर आपकी बहुएं, सबको धीरे धीरे खो दोगे और आप इतने साल तक जिंदा रहोगे कि आपको आपके जिंदा होने पर, आपके बुढ़ापे पर इतना गुस्सा आएगा कि आप मरना चाहो फिर भी नहीं मर पाओगे। और यह बताते ही महाराज को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि गुस्से में उन्होंने सिपाहियों को बोला कि उसको काल कोठरी में डाल दो आजीवन के लिए और कभी नहीं निकालना। महाराज बहुत गुस्से में थे, इसलिए उसको काल कोठरी में डाल दिया। जैसे ही शाम हुई, दूसरा ज्योतिष आया और दूसरे ज्योतिष ने महाराज को बताया कि महाराज मैं आपकी कुंडली ले जाने आया हूँ। महाराज बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्सा आ रहा था महाराज को, इसीलिए महाराज ने उसे मना कर दिया कि नहीं भाई, तू कल आना, मैं तुझको कल दूंगा, मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा है। वो भी महाराज के सामने चुप रहा और चला गया। दूसरे दिन वह सुबह में महाराज के पास आया और वह कुंडली मांगे। महाराज भी थोड़े तो गुस्से में थे, लेकिन उसको वह कुंडली दे दी और वह चला गया। उसी शाम को वह दौड़ता दौड़ता महाराज के पास आया, बहुत खुश था। महाराज को बताया, महाराज आप बहुत भाग्यशाली हो, आपका जीवन बहुत लंबा लिखा है। आप अपनी लोगों को तो अपने बच्चे और अपने बुढ़ापे में माँ बाप को भी सहारा नहीं दे सकते, लेकिन आप बहुत अच्छे से अपने माँ बाप को सहारा दे पाओगे। आप बहुत अच्छे से अपने बच्चों को बड़ा होते देख पाओगे। कितने लोगों के तो अपने बच्चों की शादी तक नहीं देख सकते, आप तो बहुत अच्छे से अपनी बच्चों की शादी देख पाओगे और बहुओं को घर में आते हुए देख पाओगे। यही नहीं, यहाँ तक कि आप अपने बच्चों के बच्चों को भी एकदम अच्छे से देख पाओगे और उनके साथ समय बिता पाओगे और आपके हर एक संस्कार, आपने जो भी आज तक सीखा है, आपके अच्छे गुण अपने बच्चों में डाल सकोगे। यह सुनते महाराज बहुत खुश हो गया और उसने उसको बहुत सारे सोने, जवाहरात और वह सब दिया। ऐसे ही वह यह सब जवाहरात लेके चला गया। और तो दोनों का सही था। पहला जो आया था वो भी यही कह रहा था कि महाराज आप बहुत लंबे समय तक जियोगे, आप अपने परिवारजनों को भी अपने सामने मरता देखोगे। दूसरा भी यही कह रहा था, लेकिन उसने कौन से शब्द का प्रयोजन किया, कैसे उसने महाराज को बताया और महाराज का कैसे दिल जीता, वह हमने अच्छी तरह से देखा। दोस्तों, रियल लाइफ में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है ना। हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, बच्चे, माँ बाप, सभी के साथ ये तो ठीक है, लेकिन हमारे बॉस, कलीग्स, एम्प्लॉइज, हमारी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सभी जगह पे हम यही चीज करते हैं। कोई जगह पे कौन सा शब्द का प्रयोजन करना है, किस जगह पे किससे किस तरह की बात करनी है, यही हम नहीं जानते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम कहने के लिए एकदम बराबर कहते हैं, लेकिन हमारे कहने का टोन अलग नहीं होता है। लेकिन आप मानो कि यार आज के जमाने में इतने फास्ट टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके साफ दिल को देखे। आपने तो जो बोला वो यही सुनेगा। इसीलिए आपको सबसे पहले आप क्या बोलना चाह रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को पहले बढ़ावा देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और किस जगह पे कौन से शब्द का प्रयोग करना है वह सबसे पहले जानना पड़ेगा। शब्द को एक बार अच्छे से प्रयोग करना सुन लीजिए, अच्छे से उसको प्रयोग करना सीख लीजिए। दोस्तों, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आपको लोकप्रिय होने से कोई कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए कोई भी जगह पर कैसे भी शब्द का इस्तेमाल करना है वह आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। यह आपको पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बहुत काम आएगा, क्योंकि हमारे ही शब्द की वजह से हम किसी के दिल में जगह बनाते हैं और किसी के दिल में से निकाल दिए जाते हैं। इसलिए हमारा
कॉन्सेप्ट या हम जो भी बोलना चाहते हैं वो अच्छे में अच्छा भी क्यों ना हो, लेकिन आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया तो लोगों की नजर में, उनकी नजर में और अपनी खुद की नजर में आप हमेशा गलत रहोगे। इसीलिए आप दोस्तों हमेशा अच्छे से अच्छे शब्द का इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप चुप रहिए। आपको कौन बोल रहा है कि उनको सलाह दीजिए, कुछ मत बोलिए, सीखिए थोड़ा, लेकिन कुछ भी मत बोलिए, किसी का भी दिल नहीं दुखाइए। दोस्तों हमारे वीकली 3 वीडियोस आते हैं, सोमवार को, बुधवार और शुक्रवार को। सोमवार को जो वीडियो आता है वो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड होता है, चाहे वो डिप्रेशन हो, आपकी लाइफ हो, आपका पैशन हो, XYZ कोई भी टॉपिक के ऊपर रहता है। दूसरा जो वीडियो है जो बुधवार को आता है वह इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ आता है कि हमारी लाइफ में हम स्टोरीज सुन के कैसे आगे बढ़ सकते हैं और स्टोरीज से हम अपने आप को कैसे सेल्फ मोटिवेटेड कर सकते हैं। और तीसरा वीडियो आता है जो बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो बहुत सालों पहले या अभी प्रेजेंट में सक्सेसफुल है, या कोई बहुत बड़ी कंपनी है उसकी कुछ स्ट्रेटेजीज है, उसमें से हम क्या सीख सकते हैं, उसी के साथ हम अपनी लाइफ कैसे जी सकते हैं, उन लोगों को जो लाइफ है उसको फॉलो करके हम हमारी लाइफ कैसे एकदम अच्छी बना सकते हैं, इसी के ऊपर वीडियो आता है। तो दोस्तों सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को हमारे वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। 100% की गारंटी के साथ आपकी लाइफ में आपको बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और दोस्तों यही सब के लिए आप यह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप देखते रहें।